हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल @सर्वर हुसैन दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज़्यादा। जी हाँ, आज दो वीडियो दिया मैंने। एक पूरे सही का पहला शिफ्ट का क्वेश्चंस एनालिसिस के साथ, दूसरा शिफ्ट का भी दिया और ये तीसरा शिफ्ट का है। इसमें क्वेश्चन थोड़ा कम है, 35 क्वेश्चंस हैं। और जिन्होंने भी भेजा है, जो भी स्टूडेंट्स ने भेजा है, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ मैं बता दूँ, ये जो तीनों शिफ्ट था, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये तीसरा वाला सबसे टफेस्ट था। पहला दूसरा कंपैरेटिवली बहुत आसान था। और अगर कमीशन यानी कि पीएससी नॉर्मलाइज करता है, ये जो तीसरा शिफ्ट वाले लोग हैं, लोग को ज़्यादा मार्क्स पड़ेगा। तो ये देख लेते हैं क्या क्या सवाल था। जब आप सवाल देखेंगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। वैसे कल 17 मार्च है, कल भी बहुतों का एग्जाम है। ऑल द बेस्ट, अच्छे से जाइए, एग्जाम दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, आरटीई कब इम्प्लीमेंट हुआ? राइट टू एजुकेशन ये जो है 2009 में पास कराया जाता है। 2010 का 1 अप्रैल को इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। और इसमें बोला जाता है 6 से लेकर 14 साल का जो भी बच्चा रहेगा उसको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना पड़ेगा। ओके। वैसे आरटीई था या आरटीआई था मालूम नहीं। अगर आरटीआई रहा होगा तो वो 2005 में एक्ट बनता है। ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सा वाइसरॉय से रिलेटेड है? कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट 1904 में लागू कराया जाता है। उस टाइम वाइसरॉय थे लॉर्ड कर्जन, याद रखिएगा। अच्छा, आईटी इम्प्लीमेंटेशन डेट। आईटी इम्प्लीमेंटेशन डेट, ये मुझे सवाल समझ में नहीं आया। अच्छा, लो प्लेटलेट्स जब होता है ब्लड में, तो उसको मेडिकल टर्म में क्या कहा जाता है? लो प्लेटलेट जब होता है उसको बोला जाता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। और हाई अगर रहा प्लेटलेट तो उसको थ्रोम्बोसाइटोसिस बोला जाता है। ठीक है। लो प्लेटलेट जो है ज़्यादातर डेंगू वेंगू का टाइम में होता है, जो कि बहुत ही घातक साबित होता है। गो बैक टू वेदास, ये किसने कहा था? ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो थे, 1875 में आर्य समाज की स्थापना भी करते हुए। स्वराज पार्टी के प्रेसिडेंट कौन थे? स्वराज पार्टी 1922 में बनता है। देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी मिलके बनाते हैं। पहले प्रेसिडेंट सी आर दास ही थे। और ये जो चित्तरंजन दास है, ये पहले कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पहले मेयर भी थे। ओके। अच्छा, एपिग्राफी का मतलब क्या होता है? एपिग्राफी का मतलब जो होता है कि क्या चीज़ का पढ़ाई को बोलते हैं? इंस्क्रिप्शन का पढ़ाई को बोलते हैं। जो पुराना ऐतिहासिक सब इंस्क्रिप्शन होता है उसको पढ़ाई को बोलते हैं। और जो एक सवाल है, मैल्पिगियन ट्यूबल्स, ये क्या चीज़ का रिलेटेड सिस्टम है? एक्चुअली ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन मतलब हम लोग का शरीर का जो वेस्ट वगैरह होता है, वो जहाँ से निकलता है उसको एक्सक्रीटरी ऑर्गन बोलते हैं। मगर हाँ, ये एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन है, ये ज़्यादातर इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं, मैल्पिजियन ट्यूबल्स। अच्छा, गोदान किसने लिखा है? गोदान मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है, जो कि हिंदी साहित्य के सबसे बड़े लेखक माने जाते हैं। और उनका असली नाम धनपत राय था। ठीक है। गोदान के अलावा गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, बहुत सारा उनका लिखा हुआ किताब है। ठीक है। अच्छा, ब्लू वाटर पॉलिसी, ये ब्लू वाटर पॉलिसी ये ऐसा सवाल है, ये इसको स्किप करने वाला सवाल है। ठीक है। ये एक्चुअली क्या है ना, फ्रांसिस्को दे अल्मीडा, जो कि पहले गवर्नर थे पोर्तुगीज के, जब गोवा में लोग स्टैब्लिश किया था, तो वही इसको चालू किए थे। और उनका बोलना था जो समुंदर इंडियन ओशियन में वो लोग महारत हासिल करेंगे, यही पॉलिसी अपनाया था। पाला डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? पाला डायनेस्टी के फाउंडर थे गोपाला। अच्छा, डीपीईपी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, ये भी स्किप करने वाला सवाल है। ये कब बनाया गया था? 1994 में बनाया गया था। फंडामेंटल राइट्स कितना नंबर आर्टिकल में? ये आसान है, 12 से 35 आर्टिकल में, पार्ट 3 में पाया जाता है संविधान का। अच्छा, सिल्वर का एटम सिंबल या नंबर क्या है? ये भी क्वेश्चन ठीक से क्लियर नहीं है। सिल्वर का जो संकेत है उसको एजी बोलते हैं, और इसका एटॉमिक नंबर 47 होता है। ठीक है। अच्छा, फिशरीज एक्ट, इंडियन फिशरीज एक्ट अगर है सवाल में, तो 1897 में इसको बनाया गया था। 13th ब्रिक्स समिट कहाँ पर हुआ था? एक्चुअली 13th ब्रिक्स समिट जो हुआ था 2021 में हुआ था, और इंडिया ने होस्ट किया था, बट हाँ वर्चुअली किया था, जो आपको मालूम है उस टाइम कोविड का टाइम था। और 14 जो था समिट वो चाइना में हुआ, और 15 लास्ट वाला साउथ अफ्रीका ने होस्ट करा है। सत्यमेव जयते ये कौन सा स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है? एक्चुअली सत्यमेव जयते जो है मुंडका उपनिषद से लिया हुआ, और ये देवनागरी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तीर्थंकर, जो कि जैन लोग का तीर्थंकर होता है, आपको मालूम है इसका मतलब क्या है? वो हमको ठीक से पता नहीं है। अच्छा, फेडरल मीन्स आपको मालूम है, सेंट्रल और स्टेट का एक कोलाबोरेशन लेके जो चलेगा सरकार, इसको फेडरल स्ट्रक्चर कहा जाता है। मरियाना ट्रेंच कहाँ पर है? सबको मालूम है, पैसिफिक में है। मगर हाँ, यहाँ स्पेसिफिक लोकेशन पूछा था, यानी कि वेस्टर्न पैसिफिक ऑप्शन में था, तो वही होगा। पार्लियामेंट क्या क्या चीज लेके बनता है? पार्लियामेंट सबको मालूम है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, तीन चीज को मिला के पार्लियामेंट बनता है। टोडा ट्राइब कहाँ पाया जाता है? टोडा ट्राइब तमिलनाडु में पाया जाता है।
और रेनबो कैसे फॉर्म करता है, क्या क्या उसमें फिनोमेना रहता है? रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तीनों रहता है। अगर दो पूछ रहा होगा तो दो भी आप आंसर कर सकते हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन को और कौन से एज से रिलेटेड है? ये ब्रॉन्ज एज से रिलेटेड है। बुलंद दरवाजा किसने बनाया था? बुलंद दरवाजा बनाया था अकबर ने बनाया था फतेहपुर सीकरी में। और जब वो गुजरात जीत के आते हैं 1575 में, तब इसको बुलंद दरवाजा बनाते हैं। उसके बाद फिर वो दीन इलाही भी चालू करते हैं, याद है ना? अच्छा, विटिकल्चर किसको कहा जाता है? ग्रेप्स का जो मतलब चाष होता है उसको विटिकल्चर कहा जाता है। आपका महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा होती है, पुणे वगैरह में। विजयनगर डायनेस्टी कौन सा नदी के किनारे में? बहुत ही फेमस है, बहुत ही अच्छा सवाल है और सिंपल भी है। तुंगभद्रा रिवर का पास है ये। और विजयनगर डायनेस्टी जो है 1336 में हरिहर बुक का दो भाई मिलके बनाते हैं। भाई भाई थे ना, दोस्त थे, अच्छा जो भी है वो लोग दोनों मिलके बनाते हैं। और विजयनगर डायनेस्टी में मेनली चार डायनेस्टी थे, संगम, सलुवा, तुलुवा, अराविदु। और ये जो सलुवा तुलुवा डायनेस्टी था उसी का एक महान राजा है कृष्णदेवराया। और अमुक्तमाल्यदा उनका ही लिखा हुआ है, शायद आपका कल पेपर में आ जाए। और तेनाली रामा इनके ही टाइम में थे। यूजीसी, यूजीसी का एस्टैब्लिशमेंट कब होता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो कॉलेज यूनिवर्सिटी को देखता है 1953 में बनता है। उस टाइम हमारे एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। और यूजीसी के पहले चेयरमैन थे शांति स्वरूप भटनागर, जिनका नाम से साइंस का अवार्ड भी दिया था, पिछला शिफ्ट में हम लोग देखे ना। और आज का डेट में यूजीसी का चेयरमैन है एम जगदीश। अच्छा, आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का बारे में कहता है सुप्रीम कोर्ट में 5 रिट्स दायर किया जा सकता है। और बी आर अम्बेडकर जो कि संविधान का रचयिता, इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। फंडामेंटल राइट्स का जब वायलेशन होता है तब इसको यूज किया जा सकता है। और 226 जो आर्टिकल है वहां पर भी इसका सुविधा है, मगर वो हाई कोर्ट के लिए। वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, हमको लग रहा है इसी से ही दो सवाल बन गया है, ठीक है, यही होगा। ब्रह्मपुत्र रिवर को इंडिया का बाहर क्या कहा जाता है? एक्चुअली ब्रह्मपुत्र रिवर एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है, जो कि ट्रांस बाउंड्री का मतलब है एक से ज्यादा कंट्री से जो गुजरता है। तो इंडिया में उसको कहा जाता है आपको ब्रह्मपुत्र, यानी कि असम में। और तिब्बत में यारलोंग सांगपो, बांग्लादेश में यमुना। और अरुणाचल प्रदेश में सियांग और दिबांग भी कहा जाता है। तो अगर यहाँ ऑप्शन में सांगपो रहा होगा तो वही होगा, या फिर यमुना रहा होगा तो वही होगा। अच्छा, 1917 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी? जी हाँ, एनी बेसेंट बनी, कलकत्ता सेशन में। और पहली इंडियन महिला कौन बनी थी? 1925 कानपुर सेशन में सरोजिनी नायडू जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का अलग से एक वीडियो इसको देखिएगा, वो हमेशा आते रहता है। भले कांग्रेस का सीट कम आ रहा मगर सवाल में जरूरत है। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर है? जी हाँ, लद्दाख में है, जहाँ पर अभी वहाँ के जो क्या नाम है उनका, सोनम वांगचुक, जिनको 2018 में रमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला था, वो अभी भूख हड़ताल कर रहे हैं। उनका डिमांड है कि भाई लद्दाख को स्टेट घोषणा करो, या फिर लद्दाख में एक असेंबली भी क्रिएट करो, जैसे कि दिल्ली पुडुचेरी में ना, वैसे ही। अच्छा, रौरकेला कौन सा नदी के किनारे में? रौरकेला आपको मालूम है उड़ीसा में है। और एक ब्राह्मणी रिवर है उसी का किनारे में ये, और वहां पर एक स्टील प्लांट है जो कि जर्मन का मदद से बना था। किडनी से रिलेटेड कोई सवाल था, मालूम नहीं, डायलिसिस का कोई सवाल होगा, या फिर किडनी का जो यूनिट होता है नेफ्रॉन, उससे भी सवाल हो सकता है। जब हम लोग क्लास 10 में थे ना, तो किडनी मैंने नेफ्रॉन या फिर न्यूरॉन, एक साल ये आता था एक साल वो आता था, हम लोग का न्यूरॉन आया था। तो ये सब सवाल इकट्ठा हुआ, अगर अच्छा लगा तो लाइक करे, शेयर करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, प्यार बांटे, खुशी बांटे, ज्ञान तो जरूर बांटे।